नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का शनि कुंडली में इसके जो प्रभाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हर एक लगन के लिए तुला राशि का जो शनि है उसके जो प्रभाव है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हो, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर बुध, मंगल, शुक्र और गुरु, ये जो चारों ग्रह है, ये चारों ग्रह कुंडली में हर एक राशि में होंगे तो उसके मिलने वाले परिणाम हर लगन के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के शनि के मामले में। तो सबसे पहले तुला राशि के और शनि के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप रूप में जाना जाए। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली यह राशि है, शुक्र की राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वह जल राशि है। तो यह जो राशि मतलब बैलेंस प्रकार की राशि कही जा सकती है। हर एक क्षेत्र में ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, मतलब ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होती, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होती और अपना स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि होती है। और यहाँ पर अगर शनि के बारे में कहा जाए, हम संक्षिप्त रूप में बातचीत कर रहे हैं। शनि के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा धीर गंभीर स्वरूप का शनि है। शनि ओरिएंटेड जो भी कुंडलियाँ होती है, मतलब जिस भी कुंडली में शनि काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं, कायदे से चलने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही इनकी जो सोच होती है, इनकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड देखी जा सकती है। और कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि शनि किसी कुंडली में अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वैराग्य की जो भाषा है वो काफ़ी जल्दी बोल देते हैं। मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। हालाँकि अट्रैक्शन होता है, लेकिन जिस मायने में बाकी के जो ग्रह हैं, मतलब शुक्र है, मंगल है या फिर चंद्रमा है, बुध है, वे जितने अट्रैक्ट होते हैं अधिभौतिक सुख के प्रति, उतना जो अट्रैक्शन, आकर्षण है वो शनि में देखा नहीं जाता। काफ़ी मायनों में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो डिसिप्लिन भी देखे जा सकते हैं। तो जैसे कि यदि तुला राशि, जो मैंने कहा कि तुला जो राशि है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चलने वाली राशि है। किसी भी मामले में इमोशनल या फिर प्रैक्टिकल एक्सट्रीम पर नहीं जाती और उसी राशि में यदि शनि होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लॉजिकली कि ऐसे जो व्यक्ति है, इनकी जो साइकी होगी, उनकी जो मानसिकता होगी वो किस प्रकार की होगी। जी हाँ, अगर तुला राशि में शनि है तो वे जो व्यक्ति होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस विचार करने वाले होंगे। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है जो कि ध्यान में रखनी बहुत ही आवश्यक है। देखिए जो शनि है वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब शनि को एक राशि पार करने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लगता है। और वैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है। चंद्रमा को एक जो राशि है वो पार करने के लिए सिर्फ सवा 2 दिन लगते हैं, मतलब 30 डिग्री पार करने के लिए, एक राशि पार करने के लिए सवा 2 दिन का समय लगता है। अब आप सोच सकते हो कि 2.5 साल में, मतलब शनि जब भी किसी राशि में भ्रमण करता है तो 2.5 साल तक रहता है। तो 2.5 साल में यदि तुला राशि में शनि है तो 2.5 साल में बहुत से करोड़ों लोगों का जन्म हो जाता है। तो सभी के बारे में तुला राशि के शनि के जो प्रमाण है या फिर जो अनुभव है, वह एक तरीके के नहीं मिल सकते। उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं। अब ये जो बदलाव है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि शनि जो है वो तुला राशि में कौन से नक्षत्र में है? चित्रा, स्वाति, विशाखा। ये जो 3 नक्षत्र है वो तुला राशि में आते हैं, तो वो कौन से नक्षत्र में है? उसी प्रकार यह जो शनि है मार्गी है, अस्त है, वक्री है या फिर स्तंभ है, यह भी देखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार यह जो शनि है जिस राशि में होता है, जैसे कि यहाँ पर तुला राशि में शनि है, तो शुक्र की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में वो किस प्रकार की है? मतलब शुक्र कुंडली में कौन से राशि, नक्षत्र या फिर कौन से ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में है, वो भी जान लेना आवश्यक है। शुक्र वक्री है, स्तंभी है, मार्गी है, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ मेहमान के बन के जाएँ, तो वो जो होस्ट होगा, वो होस्ट आपकी जो मेहमान नवाज़ी है, वो उस पर डिपेंड करेगी कि वो सामने वाला जो मेहमान आप जिनके घर पर जा रहे हो, वो उससे आपके जो संबंध है, वो किस प्रकार का, वो मित्रता का है, शत्रुता का है या फिर न्यूट्रल है। उसी प्रकार वो जो ग्रह है या फिर वो जो व्यक्ति है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार की, इस पर डिपेंड करेगा कि आप जिनके घर पर जाओगे, आपकी मेहमान नवाज़ी किस प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार की जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो ग्रहों के बारे में भी अप्लाई की जा सकती है। मतलब ग्रह जिस भी राशि में जाता है, उस राशि का जो स्वामी है, वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो शुक्र है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे मैंने कहा कि शनि यदि तुला राशि में है,
तो शनि कौन से नक्षत्र में है, उसकी गति क्या है और कौन से ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में है। उसी प्रकार जो शुक्र है, वो शुक्र भी कौन से राशि में है या फिर कौन से ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में है, उसकी दैनिक गति क्या है। इस पर ही जो शनि के जो अनुभव है वो आप ले सकते हैं। अब हम जो कहने जा रहे हैं हर लगन के लिए, वो उसका जो मायने अगर आप देखो तो वो मोटे तौर पर आपको देखना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सटीकता पूर्वक ये, क्योंकि जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग कैलेंडर है। इसी वजह से हम नॉर्मली राशि के बारे में भी चंद्रमा की राशि ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इसी वजह से इसके मिलने में जो प्रेडिक्शंस है, वो काफ़ी ज़्यादा सही आते हैं, हम जब भी राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि यदि तुला राशि में शनि है और यदि आपका जो लगन है वो मेष लगन है। तो मेष लगन के लिए जो तुला राशि का जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में आएगा और मेष लगन के लिए जो शनि की जो राशियाँ है, वो दशम या फिर लाभ भाव में आते हैं, कर्म स्थान पे या फिर लाभ स्थान। तो कर्मेश और लाभेश यदि आपके सप्तम भाव में उच्च का होता है, देखिए शनि जो है होता है वो तुला राशि में। तो ऐसी जो कुंडली होती है, जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। देखिए सप्तम भाव में जो शनि होता है वो शुभ फलदायी माना जा सकता है। अब यहाँ पर यदि शुक्र आपके कुंडली में बहुत अच्छा है, स्वयं की राशि में है या फिर अच्छे स्थान में है या फिर शुक्र के जो शुभ ग्रह है या फिर मित्र ग्रह है, उनके राशि में यदि शुक्र होगा, तो शनि को जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक बात है कि आपकी जो शादी है या फिर आपका जो विवाह है, वो थोड़ा लेट हो सकता है या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में जो आपकी उम्र है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर सोशल बैकग्राउंड है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क देखा जा सकता है। लेकिन आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी कूल होगा, काफ़ी शांत होगा और काफ़ी थोड़ा-सा धीर गंभीर हो सकता है। लेकिन ऐसा जो जोड़ीदार है, वो आपके विवाह के पूर्णतः पात्र होगा, मतलब सोशीक होगा। किस तरह से विवाह का जो बंधन है, वो आगे लेके जाना है, वो जो सभी बातें, वो जो सभी क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें देखी जा सकती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो किसी न किसी प्रकार का इनकम लेके आ सकता है या फिर या वो किसी कहीं नौकरी कर सकता है या फिर किसी प्रकार का बिज़नेस वगैरह कर सकता है, तो एक्टिव भी होगा। तो सप्तम भाव में जो तुला राशि का जो शनि है, वो मेष लगन के लिए शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि जो शुक्र है वो काफ़ी मायने रखता है और इस शनि के साथ यदि पाप ग्रह होगा, तो विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो शनि सप्तम भाव में तुला राशि का शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है और आपके षष्ठ भाव में यदि तुला राशि का शनि होगा, तो शनि जो है वो शुक्र के लगन के लिए, मतलब वृषभ लगन के लिए या फिर तुला लगन के लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है या फिर इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन अब ये राजयोग कारक जो ग्रह है जो कि उच्च राशि में है लेकिन आपके षष्ठ भाव में आता है, तो षष्ठ जो भाव होता है वो रोग मामा या फिर आपके आपके जो माँ है, मामा का कारक होता है, माँ का जो माँ की फैमिली होती है उसके उसका कारक होता है, रोग और शत्रु का भी कारक होता है। तो वहाँ पर जो शनि है, वो छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपको दे सकता है, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा दे सकता है, खास करके यूरिनरी जो सिस्टम है, उससे रिलेटेड लॉन्ग रन में जो भी व्याधियाँ चलती हैं, उससे रिलेटेड या फिर ऐसी व्याधियाँ जो कि जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर बीपी है, इस प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, वो दे सकता है, लेकिन काफ़ी जल्दी नहीं देता। थोड़ा मतलब 40-45 के बाद इसके जो सिम्पटम्स हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो शनि है वो शुभ फलदायी माना जाएगा, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना, उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा क्योंकि उच्च का है। तो यहाँ पर आपको लक जो है आपके साथ होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हो सकती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं या फिर खुद का कोई बिज़नेस करना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब देखिए करियर में ये जो शनि है वो आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ाएगा, लेकिन जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी वो काफ़ी टफ होगी, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से होगी, मतलब आप नीचे नहीं आओगे, हमेशा धीरे-धीरे क्यों ना हो आप ऊँचे पायदान पर जाओगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ही रहोगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं और नॉर्मली इनके विरोध में जो लोग होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव में यदि पाप ग्रह होगा, तो पाप ग्रह वैसे शुभ फलदायी माने जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड वो प्रॉब्लम करते ही है। तो आपको सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मेद वृद्धि, क्योंकि
वृषभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनको खान-पान ज़्यादा पसंद आता है। तो आप जो भी खान-पान आपको करोगे, लेकिन आपका जो वज़न है या फिर आपकी जो ओबेसिटी है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है, तो पंचम भाव में जो तुला राशि का शनि है, वो आ जाएगा और शनि जो है, वो आपका अष्टमेश भी है और आपका भाग्येश भी है। तो भाग्येश यदि पंचम भाव में आता है और उच्च का हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके भाग्य का साथ जो है, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो कि जिस भी आर्थिक स्तर पर आपने जन्म लिया है, उससे आप काफ़ी आगे बढ़ोगे, ऊपर बढ़ोगे। ये बात होता ऐसा नहीं है कि राजयोग का अगर पंचम भाव में शुभ फल है तो आप राजा बनोगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो ग्राउंड लेवल होती है मतलब जिस भी मकाम पर आपने जन्म लिया है, उससे आप अपनी बलबूते पर आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर अष्टमेश का जो दोष है, वो इस शनि में देखा जा सकता है। तो यदि किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे, तो कंसीव करने में मतलब संतान सुख में जो कंसीव करने में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। पुरुषों में खास करके स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर स्पर्म काउंट कम होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। इस शनि के साथ यदि मंगल है, तो फिर एबॉर्शन होने वाली बातें भी हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो संतान हो उससे आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। अब यहाँ पर जैसे कि शुक्र जो है, वो काफ़ी मायने रखता है। यदि शुक्र केंद्र कोण में होगा तो ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। आर्थिक स्तर पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उस प्रकार पंचम भाव में यदि तुला राशि का शनि होगा, तो ऐसे जो थोड़े-से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराण मतवादी होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, भगवान के ऊपर इनका जो विश्वास होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तीर्थ यात्रा भी इनसे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि है, जो कि आपके पंचम भाव में तुला लगन के लिए शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है। देखिए कर्क लगन है तो आपका सप्तमेश और अष्टमेश शनि होता है जो कि यदि आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में होगा, तो वैसे देखा जाए तो वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाता। यद्यपि ये उच्च भाव में है, लेकिन कर्क लगन के लिए जो शनि है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो चतुर्थ भाव में यदि शनि होगा, तो घर का जो वातावरण होगा होगा, वो ठीक नहीं होता। कई दफ़ा ऐसे होता है घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके कंधे पर आ जाती है और पूरा जो जीवन है वो उसी में निकल जाता है। खास करके कर्क लगन के बारे में अगर देखा जाए, कर्क लगन जो चंद्रमा का लगन है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा भावना विवश होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो कई दफ़ा इनका जो पूरा जीवन होता है वो इसी में मतलब कर्तव्य या फिर ड्यूटीज़ निभाते-निभाते ही चला जाता है और जीवन का पूरा सुख नहीं ले पाते। इस वजह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा-सा स्ट्रेस इनमें देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर विवाह सुख के मामले में ये जो शनि है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, वो काफ़ी ख़ास होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, उत्तम गृहिणी की व्याख्या में बैठने वाले होंगे। उसी प्रकार अगर आप गृहिणी हो, तो आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे और काफ़ी ज़्यादा सोचे हुए होंगे। तो आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन आपके जो माताजी हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इस शनि के साथ यदि मंगल है तो विवाह सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। खास करके शनि की युति में यदि मंगल है या फिर राहु है, तो वो प्रॉब्लमैटिक दे सकता है। इस शनि के साथ यदि राहु है, तो आपका विवाह डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार माँ का सुख मिलना करीबन कठिन हो सकता है। शनि, राहु, शनि केतु की युति हो या फिर शनि और मंगल की युति है, तो भी इस प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। रवि शनि की युति यदि चतुर्थ भाव में होगी, तो ऐसी जो युति है, तो वो आपको प्रॉब्लम में ज़्यादा लेके आ सकते हैं पैसे के मामले में और आपका जो भी करियर है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो मोटे तौर पर अगर दे सिर्फ़ और सिर्फ़ शनि होगा, तो बड़ी कोई दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर से वही बात कि शुक्र है, वो आपकी कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र के राशि में मतलब तुला राशि में शनि आपके चतुर्थ भाव में आता है। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन के लिए, तो सिंह लगन के लिए जो तुला राशि का जो शनि है, वो आपके तृतीय भाव में आता है। हालाँकि ये जो शनि है नंबर 1 का अशुभ फलदायी माना जाता है सिंह लगन के लिए क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है और षष्टेश भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात सिंह लगन का जो स्वामी है रवि और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो इस वजह से जो शनि है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। लेकिन ये जो शनि है वो तुला राशि में आपके तृतीय भाव में आता है। तो तृतीय भाव में कोई भी अगर पाप ग्रह होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है।
तो यदि तृतीय भाव में शनि होगा तो वो कंफर्म शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा समय लेते हैं, जल्दी-जल्दी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इनके जो मानसिक जो स्तर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इनमें टफनेस काफ़ी देखी जा सकती है और इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनके जो सपने होते हैं, वो लार्जर दैन लाइफ होते हैं और वो पूरे भी करते हैं। हालाँकि उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो जो सपने हैं, वो पूरे ज़रूर होते हैं। तो काफ़ी ख़ास देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह जो शनि है, वो चित्रा नक्षत्र में है या फिर विशाखा नक्षत्र में है, तो भाई-बहनों के सुख में ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे सकता है। ख़ास करके आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ ये जो शनि है, वो दे सकता है। यदि मंगल के साथ यदि शनि है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएँ सामने आ सकती है। ख़ास करके एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडलियाँ हैं, वो देखी जा सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है, तो कन्या लगन है तो जो शनि है वो तुला राशि का आपके द्वितीय भाव में आता है और ये आपका पंचमेश, षष्ठेश होता है और बुध और आपके लगन का जो स्वामी है बुध और शनि परस्पर नैसर्गिक मित्र ग्रह है। तो ये शनि आपके द्वितीय भाव में उच्च का तुला राशि का शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर शुभ फलदायी के मायने हैं वो थोड़े से अलग देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनके जो मालूमात होते हैं, इनके जो कैलकुलेशन होते हैं, काफ़ी करेक्ट देखे जा सकते हैं। थोड़े से मितभाषी होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते जो भी बात बोलते हैं, थोड़े मतलब थोड़े से मितभाषी होना, ये बातें थोड़ी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि द्वितीय भाव में यदि तुला राशि का शनि है, तो आर्थिक स्तर जो होता है व्यक्ति का काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ख़ास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो यदि शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इनको काफ़ी अच्छी मतलब लॉन्ग टर्म में यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके जो परिणाम है, इसके जो अनुभव है, ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा जो शनि है, वो आपको विवाह सुख में थोड़ा-सा बाधा लेके आ सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इस शनि के साथ यदि मंगल है तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। उसी प्रकार आपके संतान सुख में भी ये जो शनि है वो अच्छा माना नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति के द्वितीय भाव में यदि तुला राशि का शनि है, तो संतान 1 या 2 ही हो सकते हैं। ज़्यादा संतान नहीं होते या फिर 2 संतान के बीच का जो फासला है वो भी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि कोई पाप ग्रह है, राहु, मंगल, रवि इस प्रकार के यदि पाप ग्रह होंगे तो मिसकैरेज होना, अबॉर्शन होना इस प्रकार की बातें महिला के कुंडली में ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह भी होता है कि यदि मंगल के साथ शनि है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कभी-कभी गलत हो जाते हैं या फिर चीटिंग वाली बात है वो आपके साथ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शनि है तो रिलेशनशिप में ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा दे सकता है। रिलेशनशिप में सक्सेस रेट काफ़ी कम बनते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि आपका तुला लगन है, तो तुला लगन है तो तुला लगन में ही तुला राशि में ही यदि शनि है, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। जैसे मैंने इसकी शुरुआत में भी आपको कहा कि शुक्र के ल लगन के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है क्योंकि ये आपका चतुर्थेश है, पंचमेश है। महत्वपूर्ण केंद्र कोण स्थान का अधिपति यदि आपके लगन में है, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, राजयोग कारक माना जाएगा, यद्यपि वो शनि भी क्यों ना हो। तो यदि शनि आपके तुला लगन में है, तो वो राजयोग कारक माना जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात है, राजयोग कारक मतलब बाकी के जो ग्रह है, उसकी तरह यो जल्दी-जल्दी में आपको सुख प्रदान नहीं करेगा। धीरे-धीरे मतलब 40-45 साल के बाद आप आपके जीवन में अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हो। आप अपना बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़े कर सकते हो और आपकी जो सोच है वो काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में चलने वाले ऐसे जो लोग हैं, वो देखे जा सकते हैं। हालाँकि घर का जो सुख है, वो भी इनको काफ़ी अच्छा मिलता है। इनके जो संतान सुख में भी ये जो शनि है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। संतान गिनी-चुनी होती है मतलब 1 आध 2 संतान हो सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वरूप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोचने वाले होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो इतना ख़ासा अच्छा देखा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनके जो सोच-विचार होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो शनि है वो खुद के सभी प्रकार के जो सुख है, अधिभौतिक जो सुख है, वो आपको दे सकता है। लेकिन अधिभौतिक सुख के प्रति इनकी जो अटैचमेंट होती है, वो ज़्यादा देखी नहीं जाता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको मिलने वाली जो पति या फिर पत्नी, वैवाहिक जो जोड़ीदार होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशिक भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसा जो शनि है,
वो काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे शनि के साथ यदि शुक्र होगा, तो ऐसे जो कुंडली जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की समस्या या की तकलीफ देखी नहीं जाती। अन्य-अन्य योग में भी यदि शनि होगा, तो शुक्र होगा, तो भी ऐसी जो कुंडलियाँ है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। शुक्र यदि केंद्र कोण में होगा, किसी भी केंद्र कोण में होगा, तो भी जो कुंडली है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगा। तो तुला लग्न के लिए जो शनि है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृश्चिक लगन है। देखिए, यदि आपका वृश्चिक लगन है, तो जो शनि है तुला राशि का, वो आपके व्यय भाव में आता है और ये जो शनि है तुला लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये आपका तृतीयश है, चतुर्थेश है और वृश्चिक लगन का जो स्वामी है मंगल और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस वजह से यह जो शत्रु, यद्यपि यह उच्च का है और यदि व्यय भाव में आता है, तो अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जाती है। ऐसे स्ट्रेस होते हैं, तो होते हैं जो कि जीवन भर चलते ही रहते हैं। खास करके ये जो बातें हैं, वो घर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर ज़्यादा आती है, तो ये थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो भाई-बहनों के सुख में भी ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हालाँकि ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो थोड़ा-सा धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है और जीवन के प्रति इसका इनका जो रवैया होता है, वो थोड़ा-सा रुक्ष होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कभी न कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन का सामना इनको करना पड़ सकता है। अब इस शनि के साथ यदि शुक्र है या फिर मंगल है, तो विवाह सुख के लिए वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से लेके आ सकता है। खास करके घर का जो सुख है, वो मिलना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। ऐसा जो शनि है, वो यदि चित्रा या फिर खास करके विशाखा नक्षत्र में होगा, तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि जो शुक्र है, वो आपकी कुंडली में कैसा है, मतलब शुक्र यदि स्वयं के राशि में होगा, तो थोड़े बहुत इसमें शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो शुक्र शनि है आपके व्यय भाव में तुला राशि का, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो धनु लगन के लिए जो शुक्र जो कि तुला राशि में होगा, वो आपके लाभ भाव में होगा और धनु लगन के लिए भी जो शनि है, जो कि आपके लाभ भाव में है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका द्वितीयश है, तृतीयश है और धनु लगन का जो स्वामी है गुरु और शनि, ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो शनि है, जो कि आपके लाभ भाव में होगा, वो दोनों तरह के जो अनुभव है, वो आपको दे सकता है। मतलब अच्छे भी दे सकता है, थोड़े-से बुरे भी दे सकता है। तो अच्छे अनुभव यही होंगे कि आपको जो लाभ होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। पैसे के मामले में ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा ज़्यादा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा-सा इनके जो मित्र परिवार है, उनसे थोड़ा-सा बचना होगा। अगर ये जो शनि है, वो शत्रु नक्षत्र में यदि राक्षसगण नक्षत्र में होगा, मतलब विशाखा नक्षत्र में या फिर चित्रा नक्षत्र में होगा, तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार ऐसा जो शनि है, वो आपके बड़े भाई-बहन हैं, इनके सुख के प्रति प्रॉब्लमैटिक या फिर प्रॉब्लम आपको दे सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो संतान सुख में भी ये जो शनि है, क्योंकि ये जो शनि है सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो उस पर भी थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो शनि है बहुत अशुभ फलदायी माना नहीं जाएगा और आपके जो मित्र परिवार है, वो आपके उम्र से काफ़ी बड़े होंगे। ये बात थोड़ी-सी अलग होती है, क्योंकि नॉर्मली जो मित्र होते हैं, वो हम उम्र के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शनि जैसे ही आपके लाभ भाव में आता है तुला राशि का, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए यदि जो शनि है वो आपके दशम भाव में तुला राशि का आता है, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी भी शनि है और आपका द्वितीयश है, जो कि उच्च का यदि आपके दशम भाव में आता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे भी देखा जाए, तो कर्म स्थान में जो भी पाप ग्रह है, उसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं और यदि शनि तुला राशि का है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। नॉर्मली किसी से भी मदद नहीं लेते, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन कन्फर्म आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा इनका बिज़नेस एम्पायर वगैरह हो सकता है। उसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको पता होता है कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और इनमें पेशेंस बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है, जो कि आजकल की दुनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी क्षेत्र में पेशेंस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो जो पेशेंस है, वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर यदि इस शनि के साथ कोई पाप ग्रह होगा,
तो फिर थोड़ा बहुत वो आपका जो वैवाहिक जीवन है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, संतान सुख में भी ये प्रॉब्लम थोड़ा दे सकता है। इस शनि के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो भी थोड़ी दे सकता है। और मतलब इस शनि के साथ या राहु है या फिर मंगल है, केतु है, तो फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उसके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न के लिए ये जो शनि जो कि तुला राशि का है, वो आपके षष्ठ भाव में आता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि आपके षष्ठ भाव में आता है, हालाँकि आपके राशि का स्वामी है, लेकिन वो शुभ परिणाम कम दे सकता है, खास करके वो षष्ठ भाव में आता है। अब यहाँ पर जो शुक्र है, वो काफ़ी की रोल प्ले करेगा कि शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है, स्वयं की राशि में शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि में होगा, तो ये जो शनि आपका षष्ठ भाव में जो कि तुला राशि में होगा, वो आपके लिए शुभ परिणाम देके जा सकता है। लेकिन उसके जो परिणाम है काफ़ी संक्षेप रूप में होंगे। तो नॉर्मली षष्ठ भाव में यदि तुला राशि का यदि शनि होगा, तो स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा दे सकता है। लॉन्ग रन में चलने वाली जो भी समस्याएँ हैं, वो देने की ज़्यादा अनुभव आप ले सकते हो। उसी प्रकार ऐसा जो शनि है, वो आपको करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। करियर में ऐसा जो शनि है, वो आपको काफ़ी आगे लेके जा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे इसका जो प्रोग्रेस होता है, वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे देखा जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में यदि शनि तुला राशि का होगा, तो जब भी आप कोई लोन लेते हो या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी के कोई प्रॉमिसेस, कमिटमेंट, ऐसी जो बात है, उसमें फँसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। खास करके इस शनि के साथ यदि राहु होगा, मंगल की दृष्टि में होगा, मंगल के लिए युति में होगा, तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। रवि की यदि युति में होगा, तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, तो यदि आपका मीन लगन है, तो जो शनि है, वो शनि आपके अष्टम भाव में आता है। तो अष्टम भाव का जो शनि है, वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें, क्योंकि मीन लगन के लिए जो शनि है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि मीन लगन का जो स्वामी है गुरु, और जो शनि है, वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और ऐसा शत्रु ग्रह यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो जो स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, वो काफ़ी मायनों में ये जो शनि है वो लेके आ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ख़ास करके आपके जो इन-लॉज़ होंगे, उनसे भी आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। अब ये जो शनि है, ये आपका लाभेश भी है, आपका व्ययेश भी है, तो यहाँ पर जब भी आप कहीं से लोन लेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ख़ास करके विवाह सुख में ये जो शनि है, वो आपको बाधा लेके जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ठीक नहीं है, तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार आपके आपके उम्र से जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके भी सुख में ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हाप हालाँकि आपको ईज़ी मनी वगैरह मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लॉन्ग टर्म में चलने वाली जो भी ये व्याधियाँ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। यदि आपके कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा लेके आ सकता है। तो दोस्तों, ये था शनि तुला राशि का यदि आपके कुंडली में होगा, बहुत से सभी लगन के लिए, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।